नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 23 नवंबर 2020 और यहाँ पे 24 नवंबर 2020 के लिए यानी मंगलवार के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे दोस्तों। और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स की भी देखेंगे, इन सारे इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। सबसे पहले मैं निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा और निफ्टी का आप रेंज को देखना है। आपको निफ्टी काफ़ी खतरनाक जोन पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का जो जोन है बहुत ही डेंजर जोन है। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, है ना, लिखना भी चाहूँगा, निफ्टी डेंजर जोन। ठीक है, अब ये डेंजर जोन का मतलब निराश होने की बात नहीं है। निफ्टी डेंजर जोन में आप यहाँ पे देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसको अगर छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, ये 4 दिन, ये चारों दिन का हाई लगभग लगभग इक्वल है नहीं। और ये लगभग आप देखिए एक रेंज में फंस गया निफ्टी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ डेंजर जोन में, यानी जिधर भी ये जाएगा बहुत ही फास्ट भागेगा। निफ्टी अगर तोड़ता है अपसाइड के लेवल तो तेज जाएगा, डाउन साइड के लेवल तो भी फास्ट जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। अब इसको समझिए इस तरह से कि मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पर एक हाई पॉइंट पे मार्क कर दिया, ठीक है। और ये हाई आ रहा है 12,960 से 12,970 के बीच का आ रहा है। तो कल यानी कि 24 तारीख को अगर मुझे निफ्टी को बाय करना है तो मैं किस लेवल पे बाय करूंगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं निफ्टी को बाय करूंगा तो मैं बाय करूंगा बार अगेन, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि मुझे निफ्टी को बाय करना होगा तो मैं 13,000 के ऊपर ही बाय करूंगा, उसके पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये 12,970 से रिजेक्ट कर जाता है और इसके बाद ये 13,000 का लेवल आ रहा है। और मैंने कल भी बताया था आपको ये बात कि जब भी कोई नया हाई बनता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी बन सकता है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर कल इस क्लोजिंग के आसपास निफ्टी, आज की जो क्लोजिंग है 12,926 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा बाय का हाल लेवल बनेगा। अभी देखिए 12,926 के पास क्लोजिंग हो गया तो हम बाय का पोजीशन 12,950 के ऊपर भी बना सकते हैं। बाय एवं 12,950 रात के 12 बज गए, ठीक है। 12,950 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में टारगेट 13,000 के आसपास का आपको देखने के मिलेगा। अगर ये 13,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, यानी इसके ऊपर सस्टेन, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर ये ओरिजिनल सस्टेन कर जाएगा, यानी कि अगर ये 13,050 के ऊपर भी निकल जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर नया पोजीशन हमें 13,050 के ऊपर बनाना होगा। 13,050 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन टारगेट 13,100 का बनेगा। तो ये एक हुआ जब निफ्टी 12,950 को ब्रेक करेगा, 13,000 का टारगेट, 13,050 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 13,100 का टारगेट। यानी कहने का मतलब है 13,000 से लेके 13,050 के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। इस जोन पे कुछ भी नहीं करना है। 13,000 के पास प्रॉफिट बुक करना है और 13,050 के ऊपर पोजीशन फिर से बनाना है, टारगेट 13,100 के लिए। और 13,000 के लिए जो टारगेट होगा वो हमारा पोजीशन 12,950 के ऊपर बनेगा। बाय साइड में सेल कहाँ हो सकता है, आपको अब ये लेवल ध्यान में रखना है कि अब सेल के लेवल पे कहाँ हो सकता है। देखिए फिर से अभी निफ्टी की क्लोजिंग है 12,926 में, अब इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 12,900 बन के आया हुआ है। क्या है? 12,900। तो अगर हमें सेल करना होगा तो सेल बिलो, मैं अगर सेल बिलो की बात कर रहा हूँ, सेल बिलो 12,900, 12,900 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 12,850 के आसपास से लेकर 12,800 का। देखिए जब तक निफ्टी 12,800 के ऊपर रहेगा ना, ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली डर नहीं है जब तक 12,800 के ऊपर है। क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12,800 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी उसके ऊपर रहेगा। तो ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने कहा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं गैप अप कंडीशन, देखिए मैं थोड़ा जल्दी से करना चाहूँगा कारण कि टाइम काफ़ी रात हो चुका है। गैप अप 13,000 के आसपास ही ये ओपन होने के चांसेस बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 12,926 पे क्लोज कर रहा है, 12,970 का हाई लगा रहा है, तो मैं गैप अप ओपनिंग 13,000 मानूंगा। 13,000 पे हमें कोई भी काम नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया। 13,000 के पास कोई भी काम कर नहीं है, हम सिर्फ वेट करेंगे और हमारे लिए पोजीशन बनेगा 13,050 के ऊपर। कहाँ बनेगा? बाय एभव, है ना, बाय एभव 13,050, 13,050 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 13,100 के आसपास का बनेगा। अगर
ये 13,050 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बाय का पोजीशन। 13,000 के पास कोई भी काम हमें नहीं करना है। हाँ, अगर सेल के लेवल की बात करता हूँ तो सेल बिलो कहाँ होगा, सेल बिलो की अगर हम बात करते हैं तो हम 12,970 के नीचे, जो आज का हाई है, गैप अप ओपन होगा 13,000 पे, अच्छी बात है, लेकिन जब ये नीचे के लेवल 12,970 को ब्रेक करेगा देन हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 12,900 का डायरेक्ट, ये 12,900 का टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में बाय और सेल। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन में फिर हमारा लेवल बदलेगा, गैप डाउन के लेवल चेंज हो जाएंगे। गैप डाउन कहाँ हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए क्लोजिंग है 12,926, मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 12,850 का मानूंगा अभी फिलहाल। अब ये 12,850 क्या है, हालांकि 12,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, लेकिन उसके पहले 12,850 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन उभर के सामने आ रहा है। मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाहूँगा 12,850 के आसपास में, एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 12,850 है ना, 12,850 ये लग गया लाइन। अब आप देखिए 2 दिनों से निफ्टी का, इसका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस, इसका हाई प्राइस, सारा 12,800 के 50 के आसपास ही घूम रहा है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि गैप डाउन अगर ओपन होगा तो 12,850 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ बनेगी और सेलिंग कहाँ बनेगा। बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक गैप डाउन कंडीशन में, ध्यान रखिए, बाय एभव, बाय एभव मैं हमेशा बता रहा हूँ, बाय का पोजीशन, हम इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, तो बाय का पोजीशन हम लोग तब तक नहीं करेंगे बीए जब तक ये 12,900 को ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अबव 12,900 और टारगेट इस कंडीशन में 12,970 के आसपास का। सेल कहाँ करेंगे, सेल बिलो 12,820 के नीचे, सेल का लेवल 12,820, 12,820 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 12,750 के आसपास का बन सकता है आपको गैप डाउन में सेल साइड में। तो ये निफ्टी के गैप अप गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताए। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा लेवल चेंज हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए बिल्कुल एक हाई और एक रेजिस्टेंस जोन बना के बैठा हुआ है निफ्टी। क्या है, एक हाई जोन बना चुका है और एक सपोर्ट जोन बना चुका है। वो हाई और सपोर्ट जोन क्या है, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज हाई पॉइंट, दिस इज हाई पॉइंट, दिस इज हाई पॉइंट, क्लियर कट है ये, है ना। इसी तरह ये सपोर्ट जोन है यहाँ से, फिर ये भी देखिए सपोर्ट जोन है, फिर ये भी सपोर्ट जोन है, ये सारे जोन क्या है, सपोर्ट जोन है। अब हमें यहाँ पर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसका अंदर क्लियर कट बाय का सिग्नल है। तो आप 12,000, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आप 12,970 से लेके 12,975 के ऊपर भी बाय का पोजिशन बना सकते हैं 13,000 के टारगेट के लिए, 13,000, 13,050 ये सब टारगेट के लिए। सेल करना होगा तो आप देखिए इस तरह से एक लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है, सारा ये सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है देन हम सेल कर देंगे। सर सेल के लेवल 12,850 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं या 870 के नीचे भी। मैं अगर प्राइस देखना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे प्राइस दिखाता हूँ 12,900, देखिए 12,900 के नीचे क्लियर कट है ना। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल का लेवल 12,900 के नीचे भी ले सकते हैं, सेल 12,900 के बिलो, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 12,850 का। सिंपल, ये हुआ निफ्टी पे पूरा व्यू मेरा। अभी चार्ट बदलूंगा और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, देखूंगा कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए निफ्टी जल्दी आपको नया हाई दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह के इसके कंडीशन बने हैं बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होगा। 13,000 चूँकि हिस्टोरिकल हाई है, इसके वजह से उसको टाइमिंग लग रहा है, वहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने आप को, लेकिन जैसे ही फोड़ेगा बहुत लंबा फोड़ के ऊपर जाएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग है 29,000 के आसपास का, 29,020 के आसपास का। हाई लगाया इसने 29,500 के आसपास का, यानी अब 29,500 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 29,500 से 29,600। अब कल हम बैंक निफ्टी पे क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लो प्राइस है 28,850, वहाँ से क्लोज किया है 29,000, तो ज़्यादा नहीं 70 पॉइंट से ऊपर क्लोज किया है, ज़्यादा नहीं किया, 70 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, कोई खास नहीं है कवर, इसलिए मैं उतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं दूंगा। हम बाय साइड में जाएंगे,
कब जाएंगे? जब ये अप साइड के लेवल यानी कि 29,100 को अगर ये अप साइड में कल ब्रेक करेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अब 29,100। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 29,300 से लेके 29,500 जो कि अब हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, इसके लिए ये हमारा टारगेट होगा। ये हुआ बाय साइड के। अगर हमें सेल करना है तो सेल का पोजीशन हम 28,000, ध्यान से सुने, 28,850 के नीचे, 28,850 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 28,850। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 28,600 के आसपास का देखने को आपको मिल सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अगर ये इसका भी गैप अप और गैप डाउन हम बात मान के चले तो मैं गैप अप मानूंगा वही 29,500 का, ठीक है। ये गैप अप लेवल कहाँ होगा? 29,500 का गैप अप होगा। इसके लिए फिर हमारे लेवल बदलेंगे गैप अप के, और वो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गैप अप कितना? 29,500 का। अब ये 29,500 पे अगर गैप अप ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन कभी नहीं बनाएंगे यहाँ पे, हमेशा याद रखिए 29,600 पे। अब ये कहेंगे कि 29,600 पे क्यों बनाएंगे जब 29,500 पे ओपन हो रहा है गैप अप? क्योंकि ये बहुत ही नियर में रेजिस्टेंस है 29,600, इसलिए जब ये ब्रेक हो जाएगा देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 29,600 को ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 29,800 से लेके 30,000 तक का एक टारगेट आपको 30,000 का मिल सकता है। सेल कहाँ करेंगे? अगर ये 29,500 के पास ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन बना लेंगे दूसरा। सेल हमारा बनेगा गैप अप कंडीशन में जब ये 29,400 के नीचे निकलेगा तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 29,400। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 29,200 से लेके 29,000 तक का टारगेट देखने को मिलेगा गैप अप कंडीशन में। अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं तो फिर इसका भी लेवल चेंज होगा। ये जो ग्रीन कैंडल है ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आएगा इसके सामने। इसका लो प्राइस अगर आप देखेंगे 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया प्राइस, ये चीज़ें देखिए। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ तो आप बिल्कुल देखेंगे कि 28,500 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है इसके पास, 28,500 का। तो मैं गैप डाउन 28,500 ही मान के चलूँगा क्योंकि क्लोजिंग है मेरा 29,000, वहाँ से 500 पॉइंट नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। गैप डाउन 28,500। अब हमारे पास फिर बाय का लेवल कहाँ आएगा? इस कंडीशन में हम बाय कहाँ करेंगे? इस कंडीशन में दोस्तों हम बाय करेंगे 28,600 के ऊपर, 28,650 के ऊपर। ये सब बाय लेवल है, बाय अबव 28,600 टू 28,650। और टारगेट इस कंडीशन में 28,800 से लेके 29,000 तक का एक टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 28,500 को होल्ड नहीं कर पाया और फिर ये गिर जाता है नीचे तब हम सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 28,400 के बिलो, 28,400 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 28,200 से लेके 28,000 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा गैप अप गैप डाउन कंडीशन पे व्यू है। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये आ गया मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे। और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहला है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक को अगर हमें कल देखना है सेल साइड में तो हम सेल कर देंगे दोस्तों। मैंने ऑलवेज कहा कि 590 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, तो 590 के नीचे ही सेल का पोजीशन बनाएंगे एक्सिस बैंक में। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 570 तक का बनेगा। बाय करना होगा तो 600 के ऊपर, 605 के ऊपर, टारगेट 620 का। बैंक ऑफ बड़ौदा जब तक 50 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई फायदा नहीं, 55 का टारगेट पॉसिबल नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, 45 का लेवल को ब्रेक करेगा देन 50 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। केनरा बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास केनरा बैंक ट्रेड कर रहा है, 95 96। ये लेवल ब्रेक होगा 100 तक का एक टारगेट का वेट कर सकते हैं हम लोग केनरा बैंक में। फेडरल बैंक की बात करें 60 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 65 का टारगेट दोबारा से देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको परेशानी चल रहा है तो उसको देखते हैं। और HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक अपना इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रेक नहीं कर सकता। जिस दिन भी ये 1425 को ब्रेक करेगा 1450 से 70 तक का टारगेट आपको HDFC बैंक दिखाएगा। ICICI बैंक अपना लोअर लेवल को नीचे टेस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिए कल अगर ICICI बैंक 465 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 450 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक देखिए 65 66 ये सब लेवल है इंडियन बैंक, अगर वो ब्रेक कर जाता है अब साइड में 70 तक का टारगेट इंडियन बैंक दिखाएगा। इंडसइंड बैंक
जबरदस्त, कल भी बोला था मैंने इंडस्ट्रियल बैंक में 850 के ऊपर पोजीशन बने। देखिए जबरदस्त, इसने 880 तक का हाई दिया। अब ये 900 के ऊपर जब निकलेगा देन पोजीशन बनाएंगे 950 से 1000 के टारगेट के लिए। और कोटक बैंक देखिए क्या मूवमेंट आया कोटक बैंक में, मस्त मस्त मस्त। अब अप साइड में वापस से कोटक बैंक 1910 को ब्रेक करेगा, बाय पोजीशन बनाएंगे 1950 से लेके 2000 के टारगेट के लिए। कल सेल का लेवल बना सकता है, 1890 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1870 तक का आपको देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। पीएनबी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो 31 के ऊपर निकले तो और भी अच्छा मूवमेंट बनेगा, 35 तक का चलेगा। आरबीएल बैंक 220 के ऊपर क्लोज करेगा तो 240 का टारगेट देगा। एसबीआई टारगेट डन हो गया है 250 वाला, 260 के लिए वापस से इसको 250 के ऊपर क्लोज करना होगा। फिलहाल अभी जहां पे छोड़ देंगे, नीचे सेल करेंगे 235 के नीचे 220 तक का टारगेट दे सकता है। यस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक 26 के ऊपर क्लोज करेगा, 28 से 30 तक का टारगेट। बंधन बैंक 1 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है मेरे नज़र में। हाँ, अप साइड में अगर ये चाहिए इंट्राडे में 370 को ब्रेक करेगा, शॉर्ट टर्म कॉल 400 तक के भी टारगेट दिखा सकता है बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।